ओम शांति 15/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। हम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है सवदर्शन चक्रधारी बनना। सवदर्शन चक्रधारी अर्थात मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और 84 के चक्कर को बुद्धि में रखना अर्थात अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता स्वरूप को बुद्धि में रखना। पहले हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा है। हम रचता और रचना के ज्ञान से ही सवदर्शन चक्रधारी बनते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है। सुबह को उठकर सवदर्शन चक्रधारी बन बैठ जाना है। बाबा हमें तुच्छ बुद्धि अर्थात शुद्ध बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं, अर्थात उच्च बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बना रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश कभी नहीं होता, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है। पतित पावन सर्व के सदगति दाता की जन्म स्थान है, तो यह हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। तो हमें नशा होना चाहिए। शिव जयंती भारत में मनाते हैं तो जरूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। यह भारत का बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसी को नहीं पता। हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सदगति दाता का जन्म स्थान है, इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। अर्थात इस भूमि पर यह बच्चियां श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती है। तो हमें नशा रहना चाहिए। हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा जिसका भारत जन्म स्थान है, उसने जो धर्म स्थापन किया उसकी है गीता, लेकिन भारतवासी भूल गए गीता किसने गाई। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको सवेरे से श्री कृष्ण सांवरे से श्री कृष्ण गोरा बना रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको सांवरे से श्री कृष्ण गोरा बना रहे हैं। इसलिए कृष्ण को सांवरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। कृष्ण सतयुग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। झाड़ के अंत पिछाड़ी में ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाते हैं, अर्थात अब इस झाड़ का अंत है। यहाँ हम बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, अर्थात नए झाड़ का सैंपलिंग भी लग रहा है। हम यहाँ फरिश्ता बनने के लिए ब्रह्मा बाबा के साथ योग में बैठे हैं, तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को दिखाना पड़े, लेकिन धरती पर भी प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। वह अव्यक्त यह व्यक्त। हम फरिश्ता बनने आए हैं। हम फरिश्ता बनने आए हैं, इसमें ही मनुष्य समझ नहीं पाते, क्योंकि यह बिल्कुल नया ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आदि में यह ज्ञान है नहीं। यह बातें नए की बुद्धि में नहीं बैठेगी। अब हम जंप करते हैं, सतयुग में पहुंच जाते हैं और उतरने में 84 जन्म लगते हैं। इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। स्कूल में कभी जाना कभी ना जाना यह लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध किया है, नहीं तो कभी भी किसी के पास पढ़ाई पोस्ट में नहीं जाती है। यह बेहद के बाप की पढ़ाई पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स करके फिर कहीं भी ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। हमको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा माया से युद्ध करना सिखाते हैं, इसलिए ब्रह्मा का नाम युधिष्ठिर रख दिया है। माया पर जीत पाने की युद्ध सिखलाते हैं। गाया जाता है माया जीत जगत जीत। यह जिस्मानी युद्ध नहीं है, न देवताओं और असुरों की युद्ध है, न कौरवों और पांडवों की युद्ध है। सब झूठ दिखाते हैं, इसलिए कहते रहते हैं झूठी माया झूठी काया। यह भारत झूठ खंड है। यह सतयुग में सच खंड था। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से झूठ खंड बन गया। ईश्वर के लिए झूठ बोलते हैं, कलंक लगाते हैं, इसलिए कलंगी अवतार गाया हुआ है।
सबसे ज़्यादा कलंक बाप पर लगाते हैं। परमात्मा के लिए कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार, पत्थर भीतर में ईश्वर। हमें गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है। कमल फूल समान हम ब्राह्मण बनते हैं, परंतु निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि हम ब्राह्मण सदा एक रस नहीं रहते। आज कमल फूल समान है, 2 साल बाद पतित बन जाते हैं। हम अभी ब्राह्मण चोटी हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। शूद्र से फट देवता नहीं बनते, पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। आज की मुरली का वरदान। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। आज की मुरली का स्लोगन। नॉलेजफुल वन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वा कर दो तो समय बच जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।